तोरे लग जाए। और बतावा कैसे यहाँ छोटू? मजे महा बहुत अच्छी बात है। देखा हम तो का जाना कहीं समझत है, लेकिन ये जो हमारे दूधराज से भाई लोग 10 लोग मकाई बहने लोग यहाँ पे आई हैं, इस समय तो का नहीं जानते हैं तू के हो, कहाँ रहे वाली हो, का नाम है, कहाँ का काम है। आई हो सब पहले अपनी परिचय आप बता दीजिए। ठीक है छोटू। दोस्तों हमारी संगीत परिचय लीजिए। मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरा नाम क्या है? दोस्तों मैं कहीं दूर की नहीं रहने वाली हूँ, मैं इसी विक्रम नगर की रहने वाली हूँ और मेरा नाम चंचला है। मैं जमींदार विक्रम सिंह की दूसरी औरत हूँ। हमारे समझ से 2 लड़के 1 लड़की है। बड़े बेटे का नाम करण और छोटे बेटे का नाम अर्जुन। एक बेटी है जिसका नाम गीता है। हम इन तीनों बच्चे से बहुत प्रेम करते हैं। ये तीनों बच्चे मुझे सगी माँ को प्रेम करते हैं। मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, जैसा हमारा परिवार है ऐसे परमेश्वर सबको परिवार दे। लेकिन छोटू, मुझे एक ही बात की टेंशन रहती है। तो कौन बात की टेंशन रहती है? आज इस हवेली मुझे 10 वर्ष आए हो गया, लेकिन हमारे पेट से एक भी बच्चे नहीं हुए। मैं जमींदार साहब कहती हूँ, जमींदार साहब किसी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर के पास मुझे लिवा चलिए, मेरा चेकअप कराइए, मेरा इलाज कराइए। मुझे बच्चे क्यों नहीं होते हैं? जमींदार साहब मेरी बात सुनते हैं, आजकल परसों कहते मेरी बात मानते हैं। लेकिन छोटू आज सोच रही हूँ, जमींदार साहब हवेली में है नहीं, मैं इनके चोरी खुद हॉस्पिटल जाऊँ और डॉक्टर साहब से बात करूँ। डॉक्टर साहब मेरा चेकअप करिए, इलाज करिए, मुझे बच्चे क्यों नहीं होते हैं? क्या परमेश्वर मुझे पूरी तरह से औरत नहीं बनाए? कुछ न कुछ जरूर मुझे सलाह देंगे। क्यों नहीं छोटू, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, शाम होते ही घर वापस चली जाऊंगी। ये बात हमारे और आपके बीच में रहनी चाहिए, किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। छोटू तुम नाश्ता कर लेना, नाश्ता करके अपना काम करना, मैं चलती हूँ। देखा कहीं बहुत हाथे में तुम कहला कहला जलालपुर नहीं। हाँ जलालपुर का करे जाबो तो इसे आला बोलते हैं। हाँ वही देखा हम तो का जाना कहीं समझा नहीं, लेकिन ये जो दूर दराज से हमारे भाई लोग 10 लोग यहाँ पे आए हैं, बैठे हैं। हाँ। ये सब तो का नहीं जाना था तो के हो, कहा ग्राही वाली हो, का नाम है, कहा का काम है। अच्छा आई हो अपनी परिचय से बताओ भैया। ठीक है हाँ तो साथियों मेरा संगीत परिचय लीजिए, मैं कौन हूँ और कहाँ की रहने वाली हूँ। साथियों मेरा नाम कविता है और मैं इसी विक्रम नगर की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर महेश कुलकर्णी है। एक अफसोस की बात साथियों कि मेरे पिताजी डॉक्टर होते हुए भी ब्लड कैंसर के मरीज हैं और वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। साथियों मैं पढ़ाई करती हूँ और पढ़ाई के साथ साथ अपने पिताजी की क्लिनिक भी संभालती हूँ। भैया एक दिन मेरे पिता मुझसे कहने लगे। क्या कहने लगे? कविता बेटी तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारा एक बड़ा भाई भी है। अच्छा अच्छा। जिसको लिवा के मेरे पिताजी इलाहाबाद के महाकुंभ के मेले में गए थे स्नान कराने के लिए। अच्छा जी। वहाँ अचानक बहुत जोरों का तूफान आया और उसी तूफान में मेरे बड़े भैया खो गए। मेरे पिताजी बहुत ढूंढे लेकिन मेरे बड़े भाई का कहीं पता नहीं चला। मेरे पिताजी घर आए, ऐसी सारी बातें मेरी माँ से बताने लगे। ऐसी सारी बातें मेरी माँ सुन के सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और हमेशा के लिए भगवान को प्यारी हो गई। क्या मेरे पिताजी ये भी बता रहे थे कि मेरे करम भैया के दाहिने हाथ में सूर्य का निशान है, करण लिखा हुआ है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे करम भैया जहाँ भी रहे खुशहाल सलामत रहे। अब उसे मेरे पिताजी से दिन जरूर मिले। छोटू भैया मैं क्लिनिक में बैठती हूँ, अगर कोई पेशेंट आता है तो मुझे बताना। ठीक है। हॉस्पिटल में कौन है? मैं हूँ कमोडर। कमोडर? पहली बार नाम सुनते हैं भाई साहब। अच्छा है बताइए डॉक्टर साहब है कि नहीं? नहीं डॉक्टर साहब तो नहीं है, डॉक्टर साहब की लाडली है। आप उन्हें से मिला दीजिए। आइए मेरे साथ।
डॉक्टर साहिबा नमस्ते। नमस्ते। जमींदानी साहिबा, आप इस समय यहाँ क्या बात है? अगर कुछ काम था तो मुझे बुला ली होती, मैं खुद चली आती। आप आने की कैसे क्यों की? अगर आप आ गई हैं तो बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? सेवा की जरूरत नहीं बेटी, आप घबराओ नहीं, आप बैठ जाइए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। साहिबा, आप मेरा चेकअप करिए, इलाज करिए और मुझे बताइए, मुझे बच्चे क्यों नहीं होते हैं? क्या परमेश्वर मुझे पूरी तरह से औरत नहीं बनाया? जमींदानी साहिबा, क्या आपको कुछ याद नहीं? आप याद करिए, कुछ वर्ष पहले आप अपने पति जमींदार साहब के साथ मेरे पिताजी के क्लिनिक पे आई थी। हाँ बेटी, मुझे याद आया, मैं अपने पति के साथ आपके पापा के पास इलाज कराने आई थी। उस वक्त मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हुआ था। बात क्या है? बात यही जमींदानी साहिबा कि जब आप अपने पति जमींदार साहब के साथ मेरे पिताजी के क्लिनिक पे आई थी, तब आपके पति जमींदार साहब मेरे पिताजी से कहने लगे कि मेरे पत्नी के पेट का ऑपरेशन कर दो ताकि इनके पेट से कोई बच्चा ना हो। अगर मेरे पेट से कोई बच्चा होता है तो जो मेरे पहले पत्नी के 3 बच्चे हैं उनके साथ सौतेलेपन का व्यवहार होगा। मेरे पिताजी ऑपरेशन करने से इनकार कर दिए। आपके पति जमींदार साहब मेरे पिताजी को डराए धमकाए, यहाँ तक कि जान से मार देने की धमकी भी दिए। तब मेरे पिताजी डरकर आपके पेट का ऑपरेशन कर दिए। अब आप कभी बच्चों की मां नहीं बन डॉक्टर भगवान होते हैं, लेकिन तुम लोग तो शैतान निकल गए। मेरी कोख बसने से पहले उजाड़ दिए। ठीक है हरामजादी, तुझसे और तेरे बाप से मैं बाल लूटूंगी। सबसे पहले इन तीनों सांप के सपोलों से लूटूंगी, जिनके कारण जमींदार साहब मेरे पेट का ऑपरेशन करा दिए। जमींदार विक्रम सिंह, मैं आ रही हूँ। अरे जैसे तू मेरी जिंदगी बर्बाद किया है, अरे तेरी जिंदगी में आग न लगाई तो मेरा भी कपड़े क्यों उतारे हो? क्या बात है, कहीं सैलरी ज्यादा मिलेगा? सैलरी कहीं ज्यादा मिल रही तो बताइए, मैं बढ़ा देती हूँ। सैलरी ना फैलरी। क्या बात है? आपको हर पापा जमीन दिलाने का ऑपरेशन कर दिए, हमारे ऑपरेशन कर दी। और कभियान हमारे कैसे लड़के हुए? भैया पहले आप ये बताइए, आप मर्द हो या औरत? जो बच्चे होते हैं ना वो औरतों के पेट से होते हैं, तुम्हारे पेट से कोई बच्चा नहीं होगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मतलब हमारे लड़के न हुए? नहीं छोटे भैया, छोटे भैया सुनिए मेरी बात। मैं जा रही हूँ कॉलेज और मैं नाश्ता तैयार कर दे रही हूँ, आके नाश्ता कर लेना। अब आप लोग की सेवा में जमींदार बाबू विक्रम सिंह आ रहे हैं।